नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, जहाँ पे आपको बहुत सारा स्टॉक के बारे में जानकारी भी मिलेगा। साथ ही साथ कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, जो पैटर्न आपको बहुत हेल्प करेगा अपकमिंग सीजन में एक अच्छा खासा ट्रेड लेने के लिए, एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स लेने के लिए। तो ये टोटली वीडियो मैं आपको सिखाने के लिए आपके सामने लेके आया हूँ। प्लीज़ आप रिसर्च करके ही सारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करना। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप सभी जानते हैं ये एक केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी का जो रैंकिंग है मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में है, क्योंकि इसका कंपनी का मार्केट कैप कितना है, अराउंड 18,300 करोड़। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप एंड मीडियम टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी की जो रेंज है, वो रेंज मतलब कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में बात करें तो कंपनी के पास कर्जा भी अच्छा खासा है। 0.59% के आसपास कर्जा, मतलब मुझे ज़्यादा कर्जा देखने को मिला। और प्रोमोटर के पास 44% का होल्डिंग है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है। और इसी के चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर कंटिन्यूअसली बनते जा रहा है। तो इस कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स डिस्कशन करूँ तो मैं जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 1700 करोड़ के आसपास सेल्स था, इस बार बन चुके हैं वो 1600 करोड़। इसका मतलब जो सेल्स ग्रोथ है वहां पे क्या हुआ, डिक्लाइन देखने को मिला। तो मैं पहले भी मेंशन किए थे कि सेल्स ग्रोथ में अगर डिक्लाइन होता है तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशर जरूर है, ये बात आप याद करके चलना। तो कंपनी के एक्सपेंस को भी देखा जाए तो वही लेवल में एक्सपेंस हुआ और इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखा जाए तो 339 करोड़ से बन चुके हैं 251 करोड़। इसका मतलब जो कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है परसेंटेज वाइज वो कम हो चुके हैं, 19% से डायरेक्ट हो चुके हैं 15% के आसपास। तो कंपनी इसके जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 194 करोड़ से बन चुके हैं 149 करोड़। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे देखने को मिला। तो रही बात इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में डिस्कशन करूं, कंपनी का रिजर्व, अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने। रिजर्व कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए इंक्रीज होता गया, हर साल में कंपनी के रिजर्व इंक्रीज हुआ, मगर यहाँ पे क्या हुआ, इस सालों में मतलब 2023 में 2022 से भी कम इंक्रीजिंग हुआ। तो कंपनी के रिजर्व के साथ साथ कंपनी के बोरिंग्स भी बढ़ते गए। बोरिंग्स कम नहीं हुआ मतलब कर्जा कम नहीं हुआ। कंपनी का लायबिलिटी भी थोड़ा सा इंक्रीजिंग हुआ और कंपनी का फिक्स एसेट अच्छा खासा इंक्रीजिंग हुआ। देखिए, फिक्स एसेट इंक्रीज होना कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइंस है। तो मुझे इस कंपनी में जो पॉइंट सबसे मतलब बेहतर लगा वो क्या है, कंपनी का फिक्स एसेट परचेज। इसका मतलब कंपनी कितने एसेट परचेज किए इस बार, करीबन करीबन 1326 करोड़ का एसेट कंपनी ने परचेज किया। सबसे अच्छा खासा लेवल से यहाँ पे देखने को मिला। और एक मैं सेकेंड पॉइंट आपके साथ डिस्कशन करूंगा, उसके साथ कंपनी इतना परचेज तो किया, इतने फिक्स एसेट को परचेज तो किया, उसके साथ कंपनी ने जो बोरिंग्स है, कर्जा है, वो भी इस बार ज्यादा लिया। पिछले बार कंपनी सिर्फ 63 करोड़ के आसपास कर्जा लिया था, इस बार कितना 600 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। तो आप कहेंगे सर इतना कर्जा क्यों लिया गया, क्योंकि देखिए कंपनी का अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो है वो कंपनी के ग्लोबली मार्केट के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में केमिकल्स का डिमांड कम हुआ है। और केमिकल्स का डिमांड कम होने के बाद भी चाइना क्या कर रहा है, खुद का जो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया था वो प्रोडक्शन सस्ते दामों में बेच रहा है। और इसके चलते ग्लोबली मार्केट में इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। तो जब ग्लोबली मार्केट में डिमांड ज्यादा होगा तब इस तरीके से कंपनी का भी फायदा बढ़ते रहेंगे। तो अभी से फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि देखिए कंपनी में दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अभी भी होल्ड करके रखा है। ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर होल्डिंग छोड़कर वो निकल चुके हैं, बिल्कुल नहीं। और किस तरीके से वो होल्डिंग किया है वो भी मैं आपको बता दूं। म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली देखिए जून मंथ से लेकर जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर मंथ देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर बाइंग देखने को मिला है। इसका मतलब एक स्टेन कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मुझे चार्ट पैटर्न में एक खराब सिचुएशन देखने को मिला। कंटिन्यूसली यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज को यहाँ पे क्रिएट किया कंपनी ने, मतलब यहाँ जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बाद देखिए किस तरीके से बिग क्रैश हुआ हाई वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब कंपनी की जो रेंज है वो अभी डाउन साइड के ट्रेंड में है। तो कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है। तो सेल ऑफ अगर इस लेवल को तोड़ता है 500 लेवल को, अगर कंपनी ब्रेक डाउन 500 नहीं, यहाँ पे 480 88 रुपीज के आसपास ये जो रेंज है, इस रेंज को अगर तोड़ता है तो एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है।
तो इसलिए जल्दबाजी अभी मत करना, थोड़ा-सा करेक्शन होने दीजिए और सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आने के मतलब फर्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है रिजल्ट उसको आने दीजिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लेंगे। और मिस कंपनी के टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूँ, तो अराउंड अराउंड 50% तक क्रैश हो चुके हैं। मतलब कंपनी 52 वीक्स के लो के आसपास है। तो अभी से कुछ-कुछ क्वांटिटी आप उठा सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा एक सस्ते दामों में आपको शेयर दे रहा है। तो इसका मौका आप उठा सकते हैं। कंपनी में स्ट्रेंथ है। देखिए कोई भी स्टॉक में इस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद एक बिग ब्रेकआउट देखने को मिला। ये ब्रेकआउट सोचिए कोई बड़े से बड़े ऑपरेटर और बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन ही इसको लेके गया। ऐसे नहीं कि पब्लिक इस तरीके से पुश किया, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर से वही रेंज के ऊपर आ चुके हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम बिताएगा। थोड़ा-सा टाइम बिताने का मतलब है वो जितने सारे लोग यहाँ पे पुश किए थे इसको, वो फिर से यहाँ पे खरीदारी करेंगे और फिर से इसको ऊपर लेके जाएँगे। तो अभी से मौका बन रहा है, तो एज़ ए इन्वेस्टर अभी से इस ट्रेन के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो देखिए, एक बार रिसर्च करके सारे डिटेल्स क्लियर करना, उसके बाद निवेश करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। हमेशा इसका टक्कर विप्रो के साथ चलते हुए थे। अभी विप्रो का हालत इतना बुरी तरीके से पिटाई हो चुके हैं जिसके चलते हुए विप्रो बहुत पीछे हो गया और एचसीएल टेक बहुत आगे चल गया। तो एचसीएल टेक और विप्रो हमेशा टक्कर लेकर चल रहा था। तो एचसीएल टेक के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर मुझे जो स्टेन देखने को मिलता है, कंपनी टोटली डेट फ्री है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम बेस्ट लेवल में है, एकदम बेस्ट लेवल में है। और साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो जो है वो भी ठीक ठाक है। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। कंपनी के जो कर्जा है वो ना के बराबर है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। इससे बढ़िया मौका और आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इतना शानदार कंपनी शायद आपको ना मिले। कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत शानदार। कंपनी का सेलिंग देखिए, एक चीज में इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव क्यों हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी क्या करते हैं, खुद का सेल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हैं और एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखते हैं। और इसी के चलते कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी लगातार एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,500 करोड़ से इस बार हो चुका है 3,900 करोड़। और इसी के चलते है कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे भी एक चीज देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। उसके चलते हुए कंपनी का जो कर्जा है वो एक टाइम 7,000 करोड़, 7,000 नहीं 8,000 करोड़ के आसपास कर्जा लिया था, वो अभी बन चुके 4,700 करोड़। मतलब 50% कर्जा वो मिटा चुके हैं। और कितना कर्जा मिटाया वो मैं आपको दिखा दूँ उससे पहले कंपनी का फिक्स एसेट देख लीजिए। कंटिन्यूअसली कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ते जा रहा है। अगर मैं कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने इस बार कंपनी ने कर्जा लिया कितना 124 करोड़ के आसपास। उल्टा कंपनी ने क्या किया, 1900 करोड़ के आसपास कंपनी पिछले जो कर्जा ड्यू था वो ड्यू को पेमेंट किया। तो कंटिन्यूअसली कुछ सालों में कंपनी खुद का जो कर्जा है वो कर्जे को मिटाते जा रहा है। और उसके साथ और एक पॉइंट्स मुझे इस कंपनी में जो बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखने को मिला वो है कंपनी का रिजर्व। तो फिक्स एसेट परचेज, फिक्स एसेट परचेज भी देखिए लगातार लगातार बाइंग किया जा रहा है। तो ये इसका मतलब कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। एक भी शेयर बेचा नहीं, उल्टा कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ जब भी कोई मौका मिलता है उस मौके को फायदे के हिसाब से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है, वो रेंज में आपको मार्किंग कर दूं तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो डब्ल्यू जैसे पैटर्न बनता है। जब कोई स्टॉक डब्ल्यू जैसे पैटर्न बनाता है उस रेंज को अगर ब्रेकआउट होता है तो बड़ा आपको रैली दिखेगा। तो देखिए जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट करके कंटिन्यूअसली यहाँ पे हाई वॉल्यूम को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो रेंज ब्रेकआउट होने के बाद बड़ा रैली आपको देखने से पहले पहले आपको मार्किंग कर दूंगा कुछ लेवल्स। जो लेवल्स में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ 1214। ये जो लेवल है ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई जोन भी है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी को वो बिग क्रैश देखने को मिला था। तो इस लेवल को याद रखना। इसमें कोई भी ब्रेकआउट लेवल हो तो यहाँ पे थोड़ा सा टच करने के बाद रिवर्सल करेगा। अगर उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो सोचना धमाका होगा, वो भी टॉप लेवल तक। टॉप लेवल मतलब 1360 तक वो जरूर जाएगा। इसके ऊपर जरूर वॉच करिएगा और कभी भी मौका मिले तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर जरूर फायदा उठाइएगा, क्योंकि दूसरा बार मौका नहीं मिलेगा। जब से इस लेवल तक से मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, इस लेवल जब आया था तब से मैं वीडियो बना के आपको यही बता रहा हूँ कि इससे बढ़िया मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इन्फो एज। तो इन्फो एज के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली गिरावट का माहौल देखने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके खुद को रिकवरी भी कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है
बहुत शानदार है। कंपनी का सबसे बड़ा वीकनेस कहाँ पे है? कंपनी का पी रेशियो। अगर ध्यान दीजिएगा कंपनी के चार्ट पैटर्न के पी रेशियो के ऊपर, तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम कहाँ पे चला गया था? करीबन कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला था, आप देखेंगे तो 1500 1600% के 1600 रुपीस के आसपास। तो इतना बड़ा पी रेशियो था, आज वो गिर के हो चुके हैं। एक टाइम वो 22% के आसपास गया था, फिर से वो हाई करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखिए इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कंपनी है इन्फो एज मतलब नौकरी.com आप सभी जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म में कंपनी के ऊपर हमेशा पी रेशियो हाई देखने को मिलता है। तो 1600 पी रेशियो से कंपनी घट के हो चुके कितना? 250 पी रेशियो। तो फिर भी बहुत हाई पी रेशियो है, उस हिसाब से कंपनी के ऊपर स्टडी करना। हाँ, कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है क्वार्टरली, वो भी देखा जाए तो कंपनी का सेल्स में इंक्रीजिंग हुआ, मगर कंपनी के एक्सपेंस को कंट्रोल में नहीं ले आ पाए। और उसी के चलते कंपनी का देखिए आधा से इनकम में कंपनी को बिग लॉसेस हुआ। आधा से इनकम में क्यों लॉसेस हुआ? क्योंकि कंपनी देखिए नौकरी.com को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे कंपनीज को वो क्या किया? एक्वायर किया। और उस एक्विजिशन के कारण वो कंपनीज के ऊपर लॉसेस देखने को मिला। और वो लॉसेस डायरेक्टली इस कंपनी को झेलना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक इन्फो एज ने खरीदारी किए थे। तो उसको एक बड़ा लॉस देखने को मिला अदर्स इनकम से। उसी के चलते कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इस बार नेगेटिव में चला गया। इसके में मैं कहूँगा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो मदर बिजनेस है, वहाँ पे पॉजिटिविटी अभी भी देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखें। इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ था, सॉरी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, और रेजिस्टेंस को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। तो मैं आपको ये भी बोला था कि उस रेंज के अंदर अगर कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट करे और उसके बाद ब्रेकआउट हुए तो एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। और नेक्स्ट लेवल कौन सा रहेगा? 4886। इस लेवल तक वो एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो रेंज है हायर रेंज वही रेंज तक जाएगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पे बार-बार इस जगह पे आकर थोड़ा-सा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल तक कंपनी का रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा लेवल बनेगा, तो इसके ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा। अजय आप स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करिए। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, इंडियर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। ये एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर बात करूं तो कंपनी ने एक अच्छा खासा बोनस अनाउंसमेंट किया। 1:1 रेशियो का कंपनी यहाँ पे बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसका जो डेट है वो अभी तक मेंशन नहीं किया गया। जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो ये था आज का वीडियो, आज का टॉपिक। तो मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना। और मेरा काम आपको सिखाना है, मेरा काम आपको सारे कंपनीज के बारे में जानकारी देना है। बाय करना सेल करना आपके हाथ में है, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। मैं एजुकेशन पर्पस में वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।